आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का दास आप सबों को बीच मैं प्रभु का एक वचन लेके आया हूँ। और आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग एक मन और एक चित्त होके और ये सुनेंगे वचन को। आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि यह वचन आज लास्ट तक देखें। आज का हमारा टॉपिक होगा आत्मिक युद्ध हथियार। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक युद्ध हम कैसे लड़ें और वह हथियार कौन सा हमारा होगा, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। यस मेरे प्रियो, आज का यही हमारा टॉपिक होगा, आत्मिक हथियार हमारा कौन सा है। आइए मैं 6 वचन से देखेंगे प्रभु का कलाम हमें क्या सिखाती है। आइए मैं प्रभु कलाम से देखेंगे आत्मिक हथियार के बारे में। इफिसियों 6:10 में हमें प्रभु का वचन सिखाती है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों को सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करेंगे, हमारे युद्ध किससे हैं और वह हमारा 6 हथियार कौन सा है। वह हमें प्रभु का वचन बताते हैं और प्रभु का वचन हमें क्या देते हैं, कौन सा हथियार। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं उसी टॉपिक पे बात करेंगे और हमारा 6 हथियार प्रभु कौन सा देता है और वह हथियार बहुत शक्तिशाली है। आइए मैं वचन से देखेंगे। पहला है हमारा 2 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 4 पद में प्रभु का वचन हमें सिखाती है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वह हथियार है जो सत्य के कमर कसना। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, वह धार्मिकता की हथियार के लिए बारे में हमें प्रभु का वचन बताते हैं। वह वचन एक में है, सत्य की कमर कस लो। जब योद्धा लोग जब पहले लड़ाई करने जाते थे, युद्ध में जाते थे, तो कमर में एक कसने वाला होता था, क्योंकि कमर अगर हम खड़े होंगे तो हमारा कमर अगर टाइट ना हो तो हम बलपूर्वक खड़ा नहीं हो सकता। यस मेरे प्रियो, सो प्रभु का कलाम हमें इसी से लिए बताते हैं कि हमारा पहला हथियार जो है, सत्य के कमर बांधो। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, और दूसरा वचन से हम देखेंगे भजन संहिता 51 अध्याय का 6 पद में हमें प्रभु का वचन सिखाते हैं, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, वह प्रभु का वचन हमें सिखाती है कि दूसरा हथियार हमारे जो है परमेश्वर बताते हैं कलाम से, मांस और लहू से नहीं है, इंसानों से नहीं है, वह अधिकारियों से, अंधकारों से, वह दृष्टता की शैतान की सेनाओं से लड़ाई है जो आकाश में है। वह
प्रभु का वचन हमें क्या बताती है इस कलाम से? धार्मिकता का झिलम, धार्मिकता का झिलम पहन लो। जब सेना लोग पहले लड़ाई करने जाते थे और अभी भी लड़ाई करने जाते हैं तो वह एक झिलम होती है, धार्मिकता की झिलम, जो बॉडी में अपना लगा लिया ताकि हमारा शरीर में कोई घात नहीं कर सके। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाती है धार्मिकता का झिलम पहन लो। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम कमर कस के खड़े होंगे तो हम तगड़ा रहेंगे, और धार्मिकता का झिलम हम पहन लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी हानि नहीं पहुंच सकता। इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखाती है धार्मिकता का झिलम पहन लो। वह हमारा दूसरा वचन था और दूसरा हथियार था। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइयो मैं तीसरे वचन से देखेंगे। भजन संहिता 51:6, देख तू हृदय की सच्चाइयों से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, वह वचन हमें दर्शाती है मेल मिलाप की। हमें प्रभु का वचन मेल मिलाप सिखाना चाहता है। वह कहते हैं प्रभु का वचन हमें मेल मिलाप का जूता पहन लो। वह मेल मिलाप का जूता हमें सिखाती है प्रेम करने का, ताकि वह जूता जब हम पहनेंगे तो हमारे जो पैर में कोई कांटे न गिरे, हमारे कहीं भी ठोकर न लगे, तो वह जूता से हमें सुरक्षित करेगा। वह हथियार हमें पहनने के लिए प्रभु का वचन सिखाती है मेरे प्यारे भाई बहनों। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, वह ऐसा हथियार मेरे को बताते हैं ताकि हमें पैरों में ठेस न लगे। वह जूता ऐसा पहन लीजिए आप, तो हम युद्ध करने पाएंगे। आजकल भी आप देखेंगे सेना जब युद्ध में जाती है बॉर्डर पे, तो उनका जूता अलग होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए हमें प्रभु का वचन हमें ऐसा हथियार की बातें में सिखाते हैं कि हमें ऐसा जूता पहनना चाहिए। जूता का अर्थ होता है, हमारे जो जूता होता है इसका पाँव, उस पाँव से हमें ऐसा जाना चाहिए जहाँ धर्म काम हो, अच्छे काम हो। यस मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसलिए धार्मिकता के लिए हमें दौड़ना चाहिए। इसलिए हमें प्रभु का वचन सिखाती है मेल मिलाप का जूता। यस मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं तीसरा वचन से हम देखेंगे प्रभु कलाम से। 2 कुरिन्थी 5 उसका 20 और 21 पद में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह के ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु वचन से हमें सिखाती है विश्वास की ढाल। वह छाती पे अंगरखा लगाते थे पहले सेना लोग, और आज भी लगाते हैं। वह है विश्वास की ढाल। यस मेरे प्रियो, यह हमारा चौथा हथियार है, विश्वास का ढाल। हम विश्वास का ढाल जब पहन लेंगे तो हमारा कोई भी शरीर के ऊपर हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, आइए मैं पांचवा हमारा हथियार परमेश्वर क्या देते हैं, आइए मैं वचन से देखेंगे। फिलिपियों 4 उसका 7 से लेके और 16 पद तक हम आप सबों को सामने पढ़ के सुनाता हूँ। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें
सत्य है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, यह उद्धार का टोप हमें हथियार बोलती है। जब हमारा युद्ध जब छिड़ता है, लड़ाई हम जब करने जाते हैं, तो हमारा सिर खुला रहता है, तो हमारा शरीर में तो घात नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा शरीर सुरक्षित हो चुका है। और हमारा जो सर है ऊपर का, उसमें हमें चोट लग सकता है। इसलिए प्रभु का कलाम हमें बताती है, जो उद्धार का तुम टोप पहन लो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यह उद्धार का हमें टोप पहन लेंगे तो हमारा सिर भी सुरक्षित रहेगा, इसमें हमारे चोट नहीं लगेगा। वह हमें यह वचन से सिखाती है उद्धार का टोप पहनना। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो भाई बहनों, और हमारा छठा वचन जो है, और छठा हथियार प्रभु का वचन हमें ये बताती है, और आखिरी और अंतिम है इब्रानियों में है। और क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवत और प्रबल है, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राणों और आत्माओं को और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके आड़ पार छेदता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, यह वचन हमें सिखाती है छठा हथियार हमें परमेश्वर कौन सा देता है, और कौन सा हमें लेना चाहिए। परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है। क्योंकि जब यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा लिया, तो 3 परीक्षाओं से यीशु मसीह ने जयवंत पाया, शैतान से जीत गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जब जंगल में 40 दिन और 40 रात भूखे प्यासे घूम रहे थे, तो शैतान उनको परीक्षा लेना चाहा। तो शैतान से उसने हर एक शब्द में वचन से ही बात किया, तो शैतान भाग निकला और शैतान हार गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। यस मेरी प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें यही सिखाती है आत्मिक हथियार के बारे में। आत्मिक हथियार, हमारे 6 हथियार हमें प्रभु दे रखा है। अगर हमारे पास 6 हथियार रहे, तो हमारा शत्रु कितना भी हमसे प्रबल हो, तो हमारा कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, वह पहला हथियार हमारा प्रभु कौन सा दिया था? धार्मिक। वह पहला हथियार दिया था, सत्य का कमर कस लो। और दूसरा हथियार हमको दिया था, धार्मिकता का झिलम। और तीसरा हथियार दिया था, मेल मिलाप का जूता। प्रेज़ द लॉर्ड। और चौथा दिया था हमें विश्वास का ढाल। वह ढाल हाथ में पकड़ा जाता है। जब कोई आपको और हमको मारता है ना, तो हम ऐसा करके रोक लेते हैं, उसको ढाल बोला जाता है। यस मेरे प्रियो, जब सैनिक लोग जब लड़ाई करने जाता है, तो वह ढाल लेके जाता है, तो वह अपने बचाव के लिए वह ढाल रखता है। तो ऐसा आप कर लेंगे तो आपको कोई भी वह शैतान की, शत्रु की लाठी या भाला कोई भी आपके ऊपर, शरीर के ऊपर हानि नहीं पहुंचा सकता। वह कवच होता है। वह उसीलिए हमें परमेश्वर का वचन विश्वास का ढाल लेने के लिए बोलता है। और पांचवा हमारा हथियार था उद्धार का टोप, हमारे सिर पे लगाने के, ताकि हमारा सिर भी ढके रहे, सिर पे चोट न लगे। उद्धार का टोप के बारे में हमें बताते हैं। और छठा और आखिरी जो हमारा हथियार है, जो प्रभु का हमारा वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रभु का वचन आपके पास रहेगा, तो आपसे कैसा भी शत्रु प्रबल हो, कितना भी शक्तिशाली हो,
प्रभु का वचन के आगे कोई भी शैतान की ताकत काम नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु का वचन से आपको आज कुछ नए सीखने के लिए मिला होगा तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को जीवन में बहुत तरह से आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का बस इतना ही वचन, और फिर हम कल मिलेंगे आप सबों को बीच एक नया वचन और अच्छे विचार लेके। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।